Hello friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success। तो रोज की तरह ही आज भी एक बार फिर से हम आइए चलते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। देखिए जो पहला शब्द है वो है मेथोडिकल। तो देखिए जो ये मेथोडिकल है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है इन एन ऑर्डरली मैनर या फिर सलीकेदार। तो जो मेथोडिकल है देखिए ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या है? सलीकेदार। जो सिनोनिम्स हैं इसके वो है ऑर्गेनाइज्ड या फिर डिसिप्लिन्ड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है ऑर्गेनाइज्ड या फिर डिसिप्लिन। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है डिसऑर्डरली या फिर अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है डिसऑर्डरली या फिर अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के रिगार्ड्स पे मतलब ये रिगार्ड्स टू द इमेज हमने यहाँ पर दिया है आपको एक फिलर प्रैक्टिस के लिए। देखिए वो है दे आर मार्चिंग इन अ ब्लैंक स्पेस वे। तो ये जो तरीका है या कहना ये चाह रहे हैं कि ये लोग जो है ये मार्च कर रहे हैं सलीकेदार तरीके से। तो यहां पर सूटेबल शब्द अंग्रेजी में क्या होगा? मेथोडिकल। यस, एंड द सेंटेंस वुड बी दे आर मार्चिंग इन अ मेथोडिकल वे। तो आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है मिलिटेंट। मिलिटेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव या एक विशेषण है। इसका अर्थ है अग्रेसिव या फिर उग्र। यहां पर हम आतंकवादियों की बात नहीं कर रहे हैं या उग्रवादियों की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मिलिटेंट नाउन नहीं होके एडजेक्टिव है। यहाँ पर बात विशेषण की हो रही है। जो मिलिटेंट है यहाँ पे वो एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? उग्र। अच्छा अब देखिए जो सिनोनिम्स है इसके वो है कॉम्बैटिव या फिर बेलिग्रेंट, यानी कि जो पर्यायवाची हैं वो है कॉम्बैटिव या फिर बेलिग्रेंट। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है पीसफुल या फिर टॉलरेंट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है पीसफुल या फिर टॉलरेंट। अब देखिए इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर दिया है आपके लिए अभ्यास के लिए एक फिलर, और ये है द ब्लैंक स्पेस प्रोटेस्टर्स डिडंट बैक ऑफ। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है ये जो उग्र प्रोटेस्टर्स थे जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो उग्र प्रोटेस्टर्स थे ये पीछे नहीं हटे, यहाँ कहना ये चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल शब्द कौन सा होगा? मिलिटेंट। जी हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? द मिलिटेंट प्रोटेस्टर्स डिडंट बैक ऑफ। अब देखिए ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये आतंकवादी नहीं है, ये बस उग्र हैं, ये एक बात है यहाँ पर। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, या फिर हिंदी में कहे तो उबाऊ। तो जो मोनोटोनस है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? उबाऊ। अब देखिए जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है टीडियस या फिर रेपिटेशियस। जो इसके पर्यायवाची हैं वो है टीडियस या फिर रेपिटेशियस। जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है इंटरेस्टिंग या फिर लाइवली, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है इंटरेस्टिंग या फिर लाइवली। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, ये बहुत ही फेमस पर्सन है यहाँ पर, और इनके संदर्भ में हमने ये वाक्य दिया यहाँ पर द ब्लैंक स्पेस प्रोसीडिंग्स बोर्ड हिम। द ब्लैंक स्पेस प्रोसीडिंग्स बोर्ड हिम, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, जो उबाऊ प्रोग्राम चल रहा था उससे ये बोर हो गए। अच्छा अब यहाँ पर सबसे सटीक शब्द कौन सा आएगा? वो होगा मोनोटोनस। जी हाँ, तो यहाँ पर जो सटीक वाक्य है जो बिल्कुल वाक्य यहाँ पर बैठ रहा है वो है द मोनोटोनस प्रोसीडिंग्स बोर्ड हिम। आगे चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है मॉटल्ड। मॉटल्ड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है स्टेन्ड विथ पैचेस, या हिंदी में कहें तो चित्तीदार। तो जो मॉटल्ड है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? चित्तीदार। अच्छा आप देखिए जो इसके सिनोनिम्स है वो है स्पेकल्ड या फिर स्ट्रीक्ड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है स्पेकल्ड या फिर स्ट्रीक्ड। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है प्लेन या फिर क्लीन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है प्लेन या फिर क्लीन। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, और इस जानवर की इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ बोला है दिस एनिमल हैज अ ब्लैंक स्पेस स्किन, यानी कि यह जो जानवर है इसकी चित्तीदार खाल है, ये कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा अब देखिए तो इस वाक्य के लिए जो सबसे उचित शब्द है वो कौन सा है? वो है मॉटल्ड। जी हाँ, और यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा? द एनिमल हैज अ मॉटल्ड स्किन। जी हाँ बिल्कुल। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है म्यूज। म्यूज जो है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? समथिंग और समवन दैट इंस्पायर्स, हिंदी में कहें तो प्रेरक शक्ति। तो यहाँ जो म्यूज है देखिए वो एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? प्रेरक शक्ति। अच्छा देखिए जो सिनोनिम्स है इसके वो है स्टिमुलस या फिर अफ्लेरस,
यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है स्टिमुलस या फिर अफ्लेटस। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है हिंड्रेंस या फिर डिस्करेजमेंट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है हिंड्रेंस या फिर डिस्करेजमेंट। अब देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज के संदर्भ में आप बोला है हिज कोच एक्टेड एज अ ब्लैंक स्पेस फॉर हिम इन हिज करियर। तो यहां पर हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि जो इनके कोच हैं वो प्रेरक शक्ति इनकी तरह थे इनकी यहाँ पर करियर में। जो आपको दाएं तरफ दिख रहे होंगे यहाँ पर स्प्रिंटर है, उनके संदर्भ बोल रहे कि इनके जो कोच थे वो प्रेरक शक्ति थे इनके करियर में। तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश में जो सूटेबल वर्ड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा म्यूज। जी हाँ, एंड जो वाक्य है यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, हिज कोच एक्टेड एज अ म्यूज फॉर हिम इन हिज करियर। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है मैलिएबल। मैलिएबल एडजेक्टिव या फिर विशेषण है। इसका अर्थ है कैपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड और इन्फ्लुएंस्ड। हिंदी में कहे तो आघात वर्धनीय, ये कह सकते हैं आप। यानी कि जो मैलिएबल है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, आघात वर्धनीय। जो ये सिनोनिम्स है इसके वो है फ्लेक्सिबल या फिर प्लायबल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है फ्लेक्सिबल या फिर प्लायबल। जो इसके एंटोनिम्स है वो है रिजिड या फिर स्ट्रिंजेंट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है रिजिड या फिर स्ट्रिंजेंट। अब देखिए ये आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, इस इमेज के संदर्भ में आप बोला है दिस इज अ ब्लैंक स्पेस मेटल, यानी कि ये जो मेटल दिख रहा है आपको ये आघात वर्धनीय मेटल है। तो इसको हम अंग्रेजी में किस वर्ड को यूज करेंगे, मैलिएबल को। जी हाँ, और यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा, दिस इज अ मैलिएबल मेटल। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। तो देखिए जो अगला शब्द है वो है मेलिफिशिएंट। मेलिफिशिएंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है हार्मफुल या फिर नुकसानदायक। तो जो मेलिफिशिएंट है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, नुकसानदायक। अब देखिए जो सिनोनिम्स है यहाँ पर वो है इसके सिंफुल या फिर विकेड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है सिंफुल या फिर विकेड। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है काइंड या फिर बेनोवलेंट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है काइंड या फिर बेनोवलेंट। अब देखिए इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर बोला हुआ है, ये वाक्य दिया हुआ है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इज ब्लैंक स्पेस फॉर योर हेल्थ, यानी कि अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर मदिरा पान करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। इसमें इंग्लिश का सबसे सूटेबल वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पर, मेलिफिशिएंट। जी हाँ, अब देखिए ये वाक्य क्या हो जाएगा फिर, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इज मेलिफिशिएंट फॉर योर हेल्थ। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है मिसिव। मिसिव एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अ रिटन और अ प्रिंटेड नोट। हिंदी में कहें तो कार्यालय पत्र। तो जो मिसिव है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, कार्यालय पत्र। देखिए जो सिनोनिम्स है इसके वो है मेमोरेंडम या फिर मैसेज, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है मेमोरेंडम या फिर मैसेज। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है स्पीच या फिर कन्वर्सेशन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है स्पीच या फिर कन्वर्सेशन। अब देखिए ये रहा एक इमेज और ये रहा उसके लिए प्रैक्टिस फिलर, वो है दिस इज व्हाट अ ब्लैंक स्पेस लुक्स लाइक। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे देखिए, वैसे इस वाक्य में हम कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का होता है कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र। तो यहाँ पर सबसे इंग्लिश में यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है, जी हाँ, मिसिव। So this is what a missive looks like। आइए चलते हैं अगले वर्ड की ओर। देखिए जो अगला वर्ड है वो है मैकेब्रे। मैकेब्रे एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। हिंदी में इसका कह सकते हैं आप पैशाचिक, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है डिस्टर्बिंग या फिर कह सकते हैं आप हॉरिबल भी। तो जो मैकेब्रे है ये एक एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, पैशाचिक। देखिए जो सिनोनिम्स है इसके वो है फ्राइटनिंग या फिर गास्ली, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है फ्राइटनिंग या फिर गास्ली। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है प्लीजेंट या फिर चेयरफुल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है प्लीजेंट या फिर चेयरफुल। अब देखिए ये आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के संदर्भ में बोला है हमने यहाँ पे दिस इज अ ब्लैंक स्पेस सीन फ्रॉम अ वेरी फेमस मूवी, यानी कि यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं हम कि ये जो आपको दृश्य दिख रहा है ये बहुत ही एक डरावना सा पैशाचिक किस्म का ये एक सीन है, ये एक फिल्म में से। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में सूटेबल वर्ड कौन सा होगा, मैकेब्रे सीन। ओके, एब्सोल्युटली। और यहाँ वाक्य क्या हो जाएगा, दिस इज अ मैकेब्रे सीन फ्रॉम अ वेरी फेमस मूवी। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर, और साथ ही में असल में ये हमारा आखिरी शब्द भी है, ये है मैंडेट। देखिए जो मैंडेट है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है परमिशन। हिंदी में कहे तो आदेश। तो जो मैंडेट है देखिए ये एक संज्ञा है, हिंदी में क्या है इसका अर्थ, आदेश। अब देखिए ये जो मैंडेट है ये मैंडेट इलेक्शन संबंधित नहीं है, ये मैंडेट आदेश संबंधित है। तो इसलिए यहां पर हमने ये लिखा हुआ है। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस,
यानी कि जो इसके ये जो कह सकते हैं आप पर्यायवाची हैं वो है ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस। जो इसके एंटोनिम से देखिए वो है डिनायल या फिर रिफ्यूजल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है डिनायल या फिर रिफ्यूजल। अब ये रही इमेज और इसके संदर्भ में आप बोला है हिज फादर डिनाइड हिम ब्लैंक स्पेस फॉर वाचिंग टेलीविजन। अब कहना हम ये चाह रहे हैं कि इसके जो पिताजी हैं, जो बच्चा दिख रहा है आपको, इसके जो पिताजी हैं इन्होंने उसको आदेश नहीं दिया टीवी देखने का, तो इनफैक्ट उसका मना ही होगी उसकी टीवी देखने की, कहना ये चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड हो जाएगा इंग्लिश सूटेबल, परमिशन या फिर मैंडेट। सो हिज फादर डिनाइड हिम मैंडेट फॉर वाचिंग टेलीविजन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो आज का सेशन था विजुअल वोकैबुलरी का, ये आपको पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है और हमको अवश्य बताइए। साथ ही में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके लिए प्रैक्टिस फिलर दे रहे हैं अभ्यास करने के लिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आप सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।